अगर आप हिंदुस्तान के निवासी हैं तो आपको ये चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती होंगी कि हमारा कल्चर एक समय पर बहुत महान था। हम राजाओं के, महाराजाओं के, भगवानों के वंशज हैं। और ये साले अंग्रेज अब जाके साइंस में वो ढूंढ पा रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले ही निपटा दिया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये भारतीय लोगों द्वारा केवल अपनी असलियत छुपाने की, अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालने की एक मधुर कहानी मात्र है। एकेडॉन ग्रुप की इस वीडियो में हम धोती खोलने वाले हैं फेक गुरुओं के द्वारा आपके दिमाग में रचे गए मेंटल मास्टरबेशंस की। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। आपके जीवन में पैसे और ज्ञान की नदी बहने लगे जहाँ ये कभी खत्म है। पैर है और मूर्ति खा दोनों ही जरूरी हुए ना। देखिए, मेंटल मास्टरबेशन, मानसिक मैथुन का अर्थ होता है कि आपने अपने मन में ऐसे ख्याल बुन लिए जिनकी मदद से आप बिना एक्चुअल एफर्ट डाले, बिना काम किए खुद को प्रसन्न रख सकें। आप सब जरूर किसी न किसी ऐसे चौकीदार से जरूर मिले होंगे जिसके दादा गांव के सरपंच रहे होंगे या पिताजी गोल्ड मेडलिस्ट रहे होंगे। आप करिए किसी चौकीदार से या किसी ड्राइवर से जाके बात, जरा प्यार से, और आपको पता पड़ेगा कि उसका पूरा खानदान ही अचीवर्स से लदा पड़ा है। और ये गुणगान गाते समय उसके चेहरे की मुस्कान को देखिएगा जरा एक बार। एक कान से दूसरे कान तक की स्माइल होगी। इसी मुस्कान का नाम है मानसिक मैथुन। लेकिन ये हो क्यों रहा है? अगर उसका परिवार इतना सक्षम है तो वो क्यों चौकीदार बना बैठा है? देखिए, चौकीदार के जो पूर्वज है ना, वो बेशक मान रहे होंगे, बल्कि इतने मान रहे होंगे कि उनकी जो कामयाबी है उसके पर्दे में तो चौकीदार आज भी अपनी नाकामयाबी छुपाता चल रहा है। लेकिन ये खेल खतरनाक वहां हो जाता है जब चौकीदार महानता के इस नशे में हो जाता है चूर। आपने एक बात ऑब्जर्व करी है, नशे में किसी भी व्यक्ति का फायदा उठाना बेहद आसान हो जाता है। उसको बस थोड़ा सा लालच दो और वो दुम हिलाता हुआ चला आएगा। और यहां आपने कुछ ऐसा ही करना है। उस व्यक्ति के बाप दादा की थोड़ी सी तारीफ करिए, उसके जो प्रेजेंट हालात हैं उनमें से उसका सारा दोष निकाल दीजिए, और देखते ही देखते आप चौकीदारों की पूरी फौज इकट्ठा कर सकते हैं जो आपके एक इशारे पे जेबें खाली कर दे अपनी। और आज हम भारत के ऐसे ही चौकीदारों और उनके परम ज्ञानी गुरुओं की गाथा रचने वाले हैं। ऐसी गाथा रचेंगे कि इनके धंधे नहीं बचेंगे। तो चलते हैं अपने पहले एग्जिबिट के ऊपर, साइबर जील। तो भाई और बहनों, एग्जिबिट ए में हम स्वागत करते हैं हमारे साइबर जील भाई साहब का। इनके लगभग 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है ये। तो ये चलते हैं सफ़र पर जहाँ पे आज आप और मैं अपने धर्म को और भी ज़्यादा गहराई से समझेंगे। तो हम शुरुआत करने वाले हैं जील भाई की सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड वीडियो से। इस वीडियो पे आप देख सकते हैं 5 मिलियन व्यूज़ हैं और ये है सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, छिपा है हनुमान चालीसा में। जी हाँ, हनुमान चालीसा जिसका पाठ आपने किया होगा या आप करते होंगे, जिसका पाठ हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमें लेकिन कभी भी ये नहीं पता था कि हम हनुमान चालीसा से चीजें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है। तो आइए एक बार गौर फरमाते हैं कि जील भाई का क्या कहना है। हनुमान चालीसा में 40 लाइन्स ही क्यों है? बहुत ही उम्दा सवाल। हनुमान चालीसा में 40 पंक्तियां ही क्यों हैं? 41 क्यों नहीं है? 43 क्यों नहीं है? 45 क्यों नहीं है? 40 ही क्यों है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए कि 40 क्यों है। लेकिन अब मैं आपको हमारे कल्चर के हिसाब से समझाता हूँ। हमारे कल्चर में मंडला नाम की एक चीज है जो 40 दिन का होता है और महामंडला होता है 13 साल का। तो हमारे कल्चर में एक मंडला नाम की चीज़ है जो कि झील भाई के अनुसार 40 दिन का होता है, और एक महामंडला नाम की चीज़ होती है जो 13 साल का होता है। और इसका पूरा इफेक्ट पड़ता है हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। देखो, मंडला 40 दिन का मंडला जहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी को स्मरण में रखते हैं कि मुझे हनुमान जी की मदद चाहिए, और 40 दिन जैसे खत्म होते हैं वैसे हनुमान जी मदद में आ जाते हैं। हनुमान चालीसा की 40 लाइन्स का ये कारण है और यही चीज मैनिफेस्टेशन। ओहो, ये तो पूरी बात सेंस बना रही है यार। 40 दिन का मंडला, 40 लाइन हनुमान चालीसा में और 40 दिन का पाठ, पूरा सेंस बना रही है वो चीज। लेकिन एक सेकंड जरा, अब साइबर भाई इतने ज्यादा ज्ञानी हैं तो वो पक्का टीआरएस शो पे तो जरूर गए होंगे, और रणवीर भाई के शो पे उन्होंने कुंडलिनी के बारे में काफी डिटेल में बात भी की है। तो आइए एक बार जरा उस क्लिप पे हम गौर फरमाते हैं। और मैं अगर चाहूं तो मैं करता भी हूं, ये साल में एक बार 42 डेज का मंडला होता है। 42 डेज का मंडला होता है तो वो 42 डेज के मंडला में मैं कुंडलिनी को फील कर सकता हूं पर। और अगर इस 40 दिन में कुछ सोचा है और वो मैनिफेस्ट करना है और आपको लगता है तुरंत आपको वो दिख जाएगा, तो शायद वो ना भी हो। 40 दिन तक आपने किसी भी चीज को डीपली अपने अंदर रखा, 13 साल यानी कि जो महामंडला खत्म होता है
तब भी आपको मिल सकता है। तो मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो 40 दिन में मिलेगा, 40 दिन में नहीं तो 13 साल में मिल जाएगा। तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? या फिर दूसरा, जब 40 दिन का मंडला खत्म होगा तब भी आपको मिलेगा। आपको आपकी मांगी हुई चीज पहले मंडला में भी मिल सकती है, दूसरे में भी मिल सकती है, और ना मिली तो महामंडला जो कि 13 साल का होता है वहां तो मिल ही जाएगी। आप ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बस मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दो। और अगर आपको अभी झील भाई की बात झूठ लग रही है ना, तो जरा ध्यान से सुन लो अभी भाई की बात। बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया है। अब मैं वो चीज प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको ये चीज समझा रहा हूँ। और क्या प्रूफ की क्या जरूरत है भाई, तुम्हें वो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बात मान लो। उन्होंने वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रखी है जो उन्हें चाहिए थी, और वो तुम्हें भी सिखा रहे हैं। तुम सीखने के बजाय ज्यादा लॉजिक की दही नहीं तोड़ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा है भाई, थोड़ा दिमाग कम चलाओ और भाई की बात सुनो। और अब हुआ क्या कि इस वीडियो के एंड में आते आते भाई की बैटरी हो गई लो, और वीडियो के इस लास्ट पोर्शन में परम ज्ञान और लॉजिक की जो मूसलाधार बारिश हुई है, जरा एक बार खुद देखो। और ये मंडला को ध्यान में रखोगे, वो चीज मैनिफेस्ट ना हो तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन टाइम लगेगा। 13 साल लगेंगे या फिर 40 दिन लगेंगे। भाई का नाम बदल देना अगर वो चीज मैनिफेस्ट ना हो। अब या तो उसमें 40 दिन लगेंगे या 13 साल, लेकिन अगर वो ना मैनिफेस्ट हुआ तो भाई का नाम बदल देना। और अभी तो रुक जाओ, अभी तो बेस्ट पार्ट आने वाला है। ये पूरा योगिक प्रोसेस, इसी वजह से हनुमान जी की ये तंत्र है। इसी वजह लगता है भाई के बोलते हुए हनुमान जी बीच में आ गए। वो भी कह रहे बेटा वत्स एक बार खांस तो ले इतने फ्लो में झूठ बोलने से पहले। इसी वजह से 13 दिन का ये डेथ का रिचुअल है। इसी वजह से डेथ का रिचुअल है 13 दिन का। अब हम 13 साल से 13 दिन पे आ गए। अब हम ठीक है, अभी तो रुको, अभी तो सिस्टम और भी हैंग होने वाला है। इसी वजह से भगवान श्री राम और महाभारत में जो वनवास हुआ था 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, महामंडला को अप्रोच करने के लिए हुआ था। अब भाई ने लास्ट में कहा अब तो मैं सबको ही लपेट लूंगा। तो महाभारत और रामायण में जो वनवास हुए थे वो 12 साल, 13 साल, 14 साल सबको लपेट लिया भाई ने। बस किसी तरह 13 पे लाना है मुझे, बस किसी तरह 13 के आसपास आ जाओ। क्योंकि भाई यही भूल गए कि वनवास था कितने साल का, तो उन्होंने 12, 13, 14 सब जगह तीर चला दिया कि कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। ताकत का आपको अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल, गायत्री मंत्र की ताकत का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते क्या मैग्नीट्यूड है उसकी ताकत का। और आज झील भाई हमें बहुत अच्छे से समझाने वाले उस मैग्नीट्यूड को अपने फिजिक्स के ज्ञान से। जी हाँ, मैं इतना ज़्यादा प्रेरित, इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया झील भाई से कि मैं उनकी फिर सेकंड व्यूड वीडियो पे चला गया, जो कि है पावर ऑफ गायत्री मंत्र टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी, फायर इमोजी। तो यहाँ पे झील भाई हमें बताने वाले हैं कि गायत्री मंत्र से आप अपने ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में बदल सकते हो। और यहाँ पे झील भाई ने बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन किया है अपने फिजिक्स के ज्ञान का। जी हाँ, भाई हमारे फिजिसिस्ट भी हैं, और भाई हमें बहुत अच्छे से समझाने वाले इस वीडियो में कि एक्चुअली इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई थी, और हम क्या पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं वेद और हमारे फिजिक्स के बीच में। तो आइए देखते हैं कि भाई का क्या कहना है इस बारे में। अब ब्रह्मांड यानी कि अल्टीमेट रियलिटी और वाक, इन दोनों से बने ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मांड या ब्रह्मण जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, और वाक जो कि साउंड है, उनसे मिलकर बने ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिमूर्ति। और अगर हम यही चीज को हमारे कल्चर में समझे, वेदों की भाषा में समझे, तो ये एटम ही है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रॉब्लम सॉल्व यार। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तो है। ये तो सारी भाई ने मिस्ट्री खोल के दे दिया मैं। अब और क्या चाहिए? मैं परम ज्ञान मिल गया भाई आज हमें समझ में आ गया कि एटम में ही विराजमान थे वो तीनों। कि ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड के साथ आवाज थी, साउंड था, और वहां से बने ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो भाई ने यहाँ पे समझाया है कि पहले ब्रह्मण यानी कि अल्टीमेट रियलिटी, उसके साथ में था वाक यानी कि साउंड, और वहां से उत्पन्न हुए हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें यहाँ पे इन्होंने एक एटम की तरह सिंबलाइज किया है। यानी कि जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिमूर्ति है, वो तीन जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं एक एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन भाई ये भूल गए कि साउंड इन इट सेल्फ वाइब्रेशन होती है एटम्स की ही। जब एटम्स में वाइब्रेशन होती है तो उनसे वेव्स प्रोड्यूस होती है अलग अलग रेंजेस की, कुछ हमें सुनाई देती है, कुछ हमें नहीं सुनाई देती, वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यानी कि अगर वहां पे साउंड पहले से थी, यानी कि वहां पे एटम्स भी पहले से होने चाहिए। अगर एटम्स नहीं होंगे तो साउंड होगी ही नहीं। अब जैसे साइंस में एक एटम को मोशन में लाने के लिए, एक्शन में लाने के लिए आउटपुट देना पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। अब वही एनर्जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेट रियलिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां से ब्रह्मा और विष्णु और महेश को एनर्जी मिलती है, जिसे हम शक्ति के नाम से जानते हैं। इस वजह से हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ एक गॉडेस, देवी देखने को मिलती है। दूसरी बात,
एटम्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते, कभी भी स्टेशनरी नहीं होते, या तो वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं या हमेशा मोशन में होते हैं, क्योंकि इतनी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है एक एटम के अंदर, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो एक। तो एटम्स को एनर्जी आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट अभी समझाया कि हमने तीनों भगवानों को 3 माताओं की शक्ति दे दी जाके और तब वो मोशन में आ गए, पता नहीं क्या क्या बोल दिया इन्होंने भाई साहब ने। और अब आप कह रहे हो कि भाई तू इतना हेट क्यों कर रहा है इस पे, क्या पता ऐसे ही हुआ हो। और मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल हो सकता है कि ऐसे हुआ हो, मैं मना नहीं कर रहा। असल में क्रिएशन जो इस यूनिवर्स की है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। साइंटिस्ट पागल हो चुके हैं ये जानने के लिए कि असल में इस ब्रह्मांड की रचना हुई कैसे थी। और हमारे वेदों में ऐसा कहा जाता है कि वेद सीधा भगवान के द्वारा दी गई चीजें हैं। तो हो सकता है कि वहां पे क्रिएशन दिखाई गई हो, तो हो सकता है वहां पे क्रिएशन का वर्णन हो, लेकिन आप वहां पे जबरदस्ती साइंस क्यों घुसाना चाहते हैं। वेद, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जहां पर हम साइंस को पीछे छोड़ के आ चुके हैं। अब क्या है कि जिनमें बिल्कुल भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है वो पागल हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, वो उल्लास से भर जाते हैं कि भाई क्या बात कर दी यार तुमने, तो साइंस समझा दिया हमारे धर्म से। लेकिन अगर किसी को भी थोड़ी भी नॉलेज हो साइंस की, और जो कि प्रूवन साइंस है, हमें पता है कि हमने एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स देखे हुए हैं, हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू, हमें पता है कि उसकी 3 एंटिटी हैं और असल में एटम काम कैसे करते हैं, पूरी केमिस्ट्री की एक ब्रांच बनी हुई है इसके ऊपर। लेकिन आप जो हैं, आप उसको पूरा खंडित कर रहे हो क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट को साइंस से जोड़ना है। और एक बहुत बड़ी डिससर्विस है साइंस को भी और धर्म को भी। दोनों के बीच में ओवरलैप होते हैं, लेकिन हर बार जबरदस्ती दोनों का संगम जरूरी नहीं है। तो कुंडलिनी के बारे में इन्होंने पहले बात करी, अब इन्होंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और इस वीडियो का टाइटल देखिए जरा एक बार, अघोरी के गुप्त रहस्य, कुंडलिनी एक्टिवेशन इन स्लीप। बिल्कुल, अब भाई हमें यह सिखाएंगे कि कुंडलिनी सोते सोते भी कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़िए जरा इस वीडियो का एक बार। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आई विल टीच यू योगा निद्रा, अ वेरी पावरफुल प्रोसेस टू एक्टिवेट चक्रा इन स्लीप। इन्होंने यहां पे ही बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्हें यह नहीं पता कि योगा निद्रा एक ऐसी क्रिया है, एक योग का ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपको सोना नहीं होता। ये तो सबसे पहली ही कंडीशन है योगा निद्रा की कि आप सो नहीं सकते। आप किसी भी प्रोसीजर में जाएंगे वहां आपको एक तरह से अपने आप को समझाना होता है, अपने आप को प्रॉमिस करना होता है कि इस प्रक्रिया में मैं सोने वाला नहीं हूं। अगर आप सो गए तो योगा निद्रा करोगे कैसे। पर कोई बात नहीं, क्या पता हमें ना पता हो, हम कौन है, हम तो बेवकूफ है, हम तो चने खा के सोने वाले आदमी हैं। लेकिन यहाँ पे झील भाई हमें बहुत डेप्थ में समझाने वाले हैं कि आप रात में ही सोते सोते कैसे अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी अघोरी स्टाइल में। अघोरी मतलब जानते हैं क्या होता है? अघोरी का उल्टा होता है घोर। घोर हम यूज करते हैं आए दिन, घोर अंधेरा यानी कंप्लीट डार्कनेस, और अघोरी है उसका पूरा विपरीत यानी कंप्लीट लाइट, रोशनी। अब ये जो वीडियो की क्लिप है ना, ये क्लिप आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऐसी क्लिप्स को देख के हमें सोचना किस तरह से चाहिए। इन भाई साहब ने इस वीडियो में हमें बताया कि अघोर क्या होता है और घोर क्या होता है। घोर और अघोर एक दूसरे के विपरीत है, और घोर का मतलब होता है अंधेरा। इन्होंने घोर का मतलब अंधेरा बताया यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हम यूज भी करते हैं घोर अंधेरा। अब किसी ने अपनी आंख और कान खोल के ये वीडियो देखी हो तो वो ये सोचेगा कि अगर अंधेरा बोल ही रहा हूं मैं तो घोर लगाने की क्या जरूरत है उसके पीछे। घोर अंधेरा का मतलब तो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा ना, इसका मतलब क्या है। तो वो इंसान जाएगा गूगल पे, एक सर्च दूर हो बस आप सच से, और वहां आपको पता चलेगा कि घोर का मतलब तो कुछ और ही है। घोर और अघोर का मतलब अंधेरे और रोशनी से कोई लेना देना ही नहीं है उन दोनों शब्दों का। घोर जो है वो एक एडजेक्टिव है। घोर का मतलब होता है टेरेबल या फिर घना, इंटेंस, कोई भी चीज जो होती है, और उसका उल्टा होता है अघोर। ये है उसका मतलब। लेकिन यहाँ तो भाई ने हमारा प्रेमिस ही गलत डेफिनेशन से स्टार्ट किया, तो सोचा आगे की वीडियो का फायदा ही क्या है उसको देखने का। लेकिन हम तब भी भाई को मौका देंगे और आगे देखते हैं कि क्या बोलने वाले हैं। और जब आप रात को सोते हो और सुबह उठते हो तो आप अघोर घोर के बीच में गुजर रहे होते हो, अंधेरा लाइट, अंधेरा लाइट। जब आप रात को सोते हो और सुबह उठते हो तो आप घोर अघोर में ऑसिलेट कर रहे होते हो। इस बात की कोई सेंस है? मैं रात से सुबह में आ चुका हूं, सो के उठ गया हूं। अब मैं ये ऑसिलेट नहीं कर रहा मैं किसी दो जोन्स में। और अभी जैसे कि मैंने समझाया, घोर अघोर का मीनिंग ही गलत बताया इन्होंने। तो यानी इस वीडियो की स्टार्ट, इस वीडियो की बुनियाद ही गलत है। चाहे आप कोई भी है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हाउस वाइफ है, ऑफिस जाते हैं, छोटे हैं बड़े हैं, हर कोई इसको कर सकता है। इसके लिए शमशान जाने की जरूरत नहीं है, बस बेड पे लेटने की जरूरत है, शव आसन में लेटने की जरूरत है। बिल्कुल, ये और एक बहुत अच्छी टेक्निक है झील भाई की। ये नैरेटिव का प्लॉट ही इस तरह से सेट करते हैं कि पहली बात तो एक बहुत ही तगड़ा क्लेम दिया जाएगा आपको
कि मैं आज आपको अघोरों की दुनिया में ले जाऊंगा, आप अपनी कुंडलिनी रात में एक्टिवेट कर पाएंगे। फिर आपको ये बताया जाएगा कि ये कोई भी कर सकता है। अब इसमें हमने फैक्टर ही हटा दिया, आपकी एबिलिटीज, आपकी एज, आपके कोई भी आपके दिमाग की परिस्थिति बीच में आने ही नहीं वाली। ये किसी पे भी लागू की जा सकती है, बच्चे हो, स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, गृहस्थ हो, घर पे रहते हो, सब पे लागू होगी ये चीज। और आपको तीसरी चीज ईजी कर दूंगा मैं उसको, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेड पे लेटना। एक बात बताओ भाई साहब, अगर आप मुझे अघोरी स्टाइल में कोई चीज समझा रहे हो तो मैं शमशान क्यों ना जाऊं। अघोरी अगर आपको ना पता हो तो अघोरी जो होता है उसे लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। वो डार्क वे है स्पिरिचुअलिटी, वो डार्क वे है मोक्ष तक पहुंचने का, शिव तक पहुंचने का। तो उनके जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल है, बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूड लगते हैं वो हमें देखने में। इसलिए वो पंचमुंडी साधना करते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये घर पे बेड पे लेट के ही करनी है तो आप कोई सरल विधि भी समझा सकते थे मुझे, आपने ये प्रोसेस समझाया ही क्यों मुझे। और कुंडलिनी योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे योगी पहाड़ों में जाके करते हैं, उन्हें भी 20-20 साल लग जाते हैं कुंडलिनी को समझने में, उन्हें 20-20 साल लग जाते हैं अपने चक्र को असलियत में अपने अंदर आंख खोल के कंप्लीटली समझने में और उसे एक्टिवेट करने में। और ये भाई साहब हमें लाल कुर्ता पहन के टीका लगा के ये समझाना चाहते हैं कि भाई ये तो नींद में एक्टिवेट करवा दूंगा मैं, कहाँ जाना है तुम्हें, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, यहीं पे हो जाएगा भाई सारे काम। और झील भाई टेंशन मत लो, ये वीडियो मैंने अघोरियों को फॉरवर्ड कर दी है, तो कुंडलिनी एक्टिवेट हो गया बहुत अच्छे से। और एक्चुअली मुझे दिक्कत इन भाई साहब से भी नहीं है। अगर आप YouTube पर जाओगे तो पाखंडी लोग तो मिलेंगे ही आपको। और आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोगों को अपने टाइटल में, अपने थंबनेल्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम्स करने पड़ते हैं, वरना लोग क्लिक ही नहीं करेंगे। और वो मैं समझ सकता हूँ, ये सब शो बिजनेस है। तो लेकिन वीडियो के अंदर तो आप कोई काम की बात कर सकते हो, वहां पे आप किसी भी तरह का नैरेटिव चला रहे हो ताकि बस लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करें और लोगों को ये होप मिल जाए कि यार ये काम तो बहुत आसान है, मुझे तो मेहनत करनी नहीं है। और इस पूरे कल्ट का सबसे बड़ा डेंजर ये है कि आपको पता चलेगा जब आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको इस तरह की कमेंट्स देखने को मिलेंगी। ये भाई साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे कमेंट से ही, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करा, इन्होंने इसे ही परम ज्ञान मान लिया और इतनी तगड़ी कमेंट इंग्लिश पेल दी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं जो सुन रहा हूँ वो सेंस भी बना रही है। इन भाई साहब ने मुझे घोर अघोर की डेफिनेशन दी, एक बार जाकर पता तो कर लूं कि ऐसे ही होता है क्या। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप घोर और अघोर की डेफिनेशन देखने भी नहीं गए, आपको वहां भी आलस आ गया, तो ये तो सोचो ये जो दिन रात का ये जो ब्लिंकिंग, क्या क्लब में सोते होगा भाई आप, कुंडलिनी क्लब में एक्टिवेट होने वाली है क्या? कॉमन सेंस से इंसान ऐसे लोगों को तुरंत खंडित कर सकता है, लेकिन क्या करें, आलस इतना ज्यादा है। और इन फेक गुरुओं की जमात जो है वो इसीलिए ही इतना ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इनके व्यूअर्स बहुत ज्यादा आलसी हैं। आज का हिंदुस्तानी सिर्फ चमत्कार चाहता है, उसको चमत्कार दे दो बस किसी भी तरह। वो अपने ग्रंथ नहीं खोल के देना चाहता, वो काम किसी और को डेलीगेट कर देगा कि भैया ये तेरा काम है, तू मुझे समझा, जल्दी 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 शॉर्टकट दे मुझे। और इसी वजह से ऐसी वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं। हनुमान चालीसा सुपर फास्ट। अब एक बात बताओ, तुम क्या हनुमान जी पे उधार कर रहे होगा कोई उनकी चालीसा पढ़ के है? अगर तुम वो समय भी नहीं ले सकते एक बार शांति से पाठ करने का, तो तुम्हें लगता है तुम्हें वो चीजें मिलेंगी जो तुम चाहते हो? हनुमान जी की कहानियां ये नाक के अंदर जा रही सांस के अंदर रची जा रही है। बिल्कुल, हनुमान जी की जो कहानियां हैं वो आपकी सांस में रची जा रही है। तो यहाँ सांसों का कोई ना कोई कनेक्शन हनुमान जी के साथ जरूर है, और अगर वो आप समझ गए तो आप ये समझ जाओगे कि हनुमान जी चिरंजीवी है। बिल्कुल, हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हमारे धरती पे अभी 7 चिरंजीवी मौजूद है। चिरंजीवी का मतलब होता है वो जो इमॉर्टल हो, जो अमर हो, और उनमें से एक हमारे हनुमान जी, हमारे मारुति जी भी हैं। और आप उन्हें पा सकते हैं, उनकी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने भाई की इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो। झील भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारे हनुमान जी जो है ना वो अभी कहीं किसी गुफा में या किसी बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड प्लेस में भी श्री राम की भक्ति में लीन है। अगर उन्हें पता लग गया कि ये वीडियो कहीं पर अपलोडेड है, तो जो कुबेर देव से मिला हुआ जो उन्हें गदा मिली थी ना, वो आपके किस किस अग पे चुम्बन लेगी आप सोच भी नहीं सकते। जरा सोच समझ के अगली बार हनुमान चालीसा पढ़ना। अगर वो आवाज पहुंच गई ना और उन्होंने ये बही खाता देख लिया आपका, तो भाई साहब आपको पता नहीं है कि वो गदा कहाँ कहाँ लैंड करने वाला है फिर। और सही बात है, आपको अगर हनुमान जी की भक्ति सीखनी है तो झील भाई से सीखो ना। आपको पता चल ही रहा है कि हनुमान जी पूरे विराजमान है इनके शरीर में, बल बुद्धि सब दे रखा उन्होंने इनको। आप देख ही सकते हैं कि कितने बल बुद्धि से भरपूर है हमारे झील भाई साहब। और झील भाई की ये एक ही वीडियो नहीं है, आप झील भाई की इतनी सारी वीडियोस हैं जहां पे आपको सारी ऊल झलूल बातें मिलेंगी देखने को। बस आपको एक ओपन माइंड के साथ देखनी है वो चीज। तो अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं एग्जिबिट बी, हो सकता है उनके बारे में आपने शायद सुना भी हो, देखा भी हो उनकी वीडियोस को। उनका नाम है जया किशोरी।
बहुत ज़्यादा सुंदर, सुशील, अट्रैक्टिव महिला है ये। इनकी वाणी भी बहुत सुंदर है। आज तक इन्होंने बहुत सारी कथाएं भी करी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन ये भी हमारे झील भाई से थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। वो कैसे, वो भी हम देखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। समझ रहे हो? अब आप सोचो, ये स्टेज पर बैठ के ये बात बोल रही है, यानी किसी ने कुछ तो देखा हुआ इनके अंदर, जिसकी वजह से इन्हें एक ऐसा ओहदा मिला कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक तक पहुंचा सकती हैं। और उसके बाद में लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में यहाँ के इंटरव्यूअर ने इनसे ये सवाल पूछ लिया, इन्होंने ये चीज एड्रेस कर दी वहां पे कि आपने कुछ सालों पहले ये बात बोली थी, क्यों बोली थी आपने ये बात? अब देखिए इस पे किशोरी जी ने क्या कहा। लेकिन चीज है, जैसे आपने कहा, सुनते हैं लोगों से और कई बार आप विश्वास कर लेते हैं कि किसी ने, इतने बड़े व्यक्ति ने बोला है तो सच ही होगा, और फिर आप उस बात को आगे लेकर जाते हो। जैसे देखिए, मैं आई वाज वेरी यंग, तो यहाँ पे किशोरी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैंने किसी से सुना था और मुझे लगा वो सच ही होगी। और यही है वो फिनोमिना जो हम आपके सामने हाईलाइट करना चाहते हैं कि हम कभी कभार ऐसे लोगों को एक पद दे देते हैं जिन्हें अपने फैक्ट्स ही नहीं पता, उन्होंने अपना ही होमवर्क नहीं करा वहां पे, और वो कुछ भी आगे बोल देते हैं, लोग उसमें विश्वास कर लेते हैं। और बस यही है जहां पे हमारे पूरे धर्म को, पूरे मैसेज को पूरी तरह से मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। इवन इस देश में आपको अलग धर्म के लोग भी मिलेंगे, अलग मेंटालिटी के लोग भी मिलेंगे। यहाँ पे क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, एथिस्ट भी है। और जब वो ऐसे कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो वो क्या बोलेंगे हमारे लिए? कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप हमारे धर्म को एक बहुत बड़े स्केल पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके फैक्ट स्ट्रेट होने चाहिए। आपको अपना होमवर्क कर लेना चाहिए पहले, बोलने से पहले। लेकिन हमारा क्या है, कोई अच्छी मधुर वाणी में कोई अच्छी सी कोई बात बोल दे तो हमें लगता है ओहो भैया, इन्हें जल्दी से माइक दो, स्टेज पर चढ़ाओ और आस्था चैनल पर ब्रॉडकास्ट करवाओ इन्हें जल्दी से जल्दी। तो अब क्रिटिकल थिंकिंग जहां पे हम कर सकते हैं उसका एक दूसरा एग्जांपल मैं लेकर आया हूं, जहां पे जया किशोरी जी की एक क्लिप है जहां पे वो एथिस्ट को एड्रेस कर रही हैं, उन लोगों को एड्रेस कर रही हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। तो उनसे आर्ग्यूमेंट कैसे करना है ये सिखा रही है वो हमें बेसिकली यहाँ पे। अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते, बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं। पहली बात तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मुझे भगवान नहीं दिखे इसलिए मैं विश्वास नहीं करता, ये बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट रीजन है। यहाँ पे वो कोई हवाई बात नहीं कर रहे। वो अगर उन्होंने किसी चीज को फिजिकली नहीं देखा वो इसलिए विश्वास नहीं करते, ये सच में एक एग्जैक्ट रीजन है। उन्होंने सच में आर्टिकुलेट करके आपको बता दिया कि वो भगवान में क्यों विश्वास नहीं करते। अब लेकिन इसे काउंटर कैसे करेंगी किशोरी जी, जरा ये देखो एक बार। बोले उनको पूछना, उन्होंने अपने परदादा को देखा था? बहुत ही तगड़ा इन्होंने यहाँ पे काउंटर दिया कि भाई तुमने अपने परदादा देखे हैं क्या? पर वो थे ना। यही सेम चीज भगवान जी पे लागू हो सकती है। अब यहाँ पे आती है क्रिटिकल थिंकिंग अंदर, और हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे सच में ध्वस्त हो जाएं इस सवाल को सुन के कि हाँ यार क्या मस्त आर्गुमेंट दी गई है यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप यहीं पे अपने थोड़े मस्तिष्क का इस्तेमाल करो। तो इसका आंसर कि मेरे परदादा जी एग्जिस्ट करते थे कि नहीं, वो मुझे आईने में दिख सकता है। अगर मेरे परदादा जी ना होते तो बाय लॉजिक मैं यहाँ पे आज जिंदा नहीं होता। उनका सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल की वजह से मैं आज जिंदा हूं। समझ रहे हो? तो इंसान यहीं से पता लगा सकता है कि हाँ मेरे परदादा जी थे, उसके लिए मुझे उनको देखने की जरूरत नहीं है। और अगर एक एथिस्ट में थोड़ा भी दिमाग है वो इस तरह से आपकी इस आर्ग्यूमेंट को खंडित कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? असल में होता क्या है कि आप धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को कभी भी पूर्ण लॉजिक से समझा ही नहीं सकते, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट का फील्ड है इसमें एथिस्ट ही जीतेगा आपसे, क्योंकि वो पूरा लॉजिक पर ही चलता है। अगर आप लॉजिक से लड़ोगे उससे तो वहां आपका हारना निश्चित है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन अब क्या करें, अगर एक अच्छी मधुर वाणी वाली स्त्री संदीप माहेश्वरी के सामने बैठकर कोई भी लॉजिक दे तो तालियां बजेंगी, क्योंकि सब कुछ। मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। एक बार एक गांव में ना होली के समय पर दो महिलाएं उपले लेके जा रही थी और गलती से उनकी प्लेट से 3 उपले किसी जानवर के पेशाब में गिर गए। उपले गंदे हो चुके थे, उड़ाने का कोई फायदा था नहीं, तो महिलाओं ने पूजा करने के लिए आगे प्रस्थान कर गई वो। लेकिन वापस लौटते समय उन्होंने पाया कि उन उपलों के, वो जो 3 उपले उन्होंने गिराए थे, उसके आसपास पूरा धर्म स्थल की स्थापना कर दी गई है। मालूम पड़ा कि मूर्खों की एक मंडली ने वहां गिरे उपलों को देखकर ही उसे पूजा का स्थान समझ लिया और अपने सारे उपले और मालाएं भी वहीं चढ़ा दी। इसी मूर्खों की मंडली की सरपंच है जया किशोरी। इनका कहना यह है कि जानना बूझना छोड़ो भैया, केवल मानो, और मानो तो ऐसा कि पेशाब में गिरे उपलों को भी धर्म स्थल घोषित कर दो। बुद्धा जब जीवित रहे होंगे तब उनकी केवल एक झलक लेने के लिए लोग मीलों दूर से आते थे।
और समझा भी जा सकता है। कहते हैं कि बुद्धा जी रास्ते से निकलते थे तो वहां पे फूल खिल जाते थे, रहा होगा उनका ओजस इतना शानदार। बुद्ध तो चले गए, लेकिन उनके जो देखने वालों की भीड़ है वो कभी नहीं थमी। आते रहे उनके वंशज जो वाकई में बुद्ध के ओजस के साक्षी रहे होंगे। अब बुद्ध तो रहे नहीं, तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना दी जिसके आगे झुकना एक प्रथा बन गया, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते और अपने बच्चों को मूर्ति के आगे झुकना सिखाते। हैरानी की बात तो यह है कि बुद्ध खुद मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, लेकिन आज विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली मूर्ति बुद्ध की ही है। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने कभी बुद्ध को सुना ही नहीं है। और बिना कारण दिए जब इंसान को कोई चीज स्ट्रिक्ट बेसिस पे फॉलो करने को बोली जाती है तो उसके दिमाग की कंडीशनिंग इस तरह से हो जाती है कि वो सोच विचार की क्षमता खो देता है। और जिन लोगों को हम ये अथॉरिटी दे देते हैं, जिन्हें हम ये बोलने का अधिकार दे देते हैं कि जानो मत मानो, वही लोग माध्यम बनने के बजाय मास्क बन जाते हैं, पर्दा बन जाते हैं हमारे और परमात्मा के बीच में। यहां रचना होती है अंधविश्वास की। स्ट्रैटेजी देखिए आप कितनी कमाल है। आपको लोगों की कंडीशनिंग एक्सप्लॉइट करनी है। आदमी को वैसे भी बचपन से ही सिखाया गया कि बेटा साइकिल चाहिए तो पूजा कर, तो फेक गुरुओं का तो काम ही समाप्त हो गया ना। आदमी पहले ही कंडीशनड है भक्ति को एक एक्सचेंज प्रोग्राम समझने के लिए। वो ये मान चुका है कि भैया एक्स काम करूंगा तो वाई फल मिलने वाला है। ये फेक गुरु जो है अंधों में काणे राजा हैं। इन्होंने पन्ने पलट के 2 एक्स्ट्रा श्लोक याद कर लिए, और आम आदमी की अवेयरनेस है ही इतनी कम कि 2 श्लोक तो पूरी अथॉरिटी सेट कर देंगे। अब यहां वो उसी मैथ इक्वेशन के कि ये करूंगा तो ये मिलेगा, अलग अलग वर्णन बताते रहता है। इसी कंडीशनिंग से आपको बाहर आना पड़ेगा। तो लोगों की सिखाई बहलाई फुसलाई इन सभी चीजों को दिमाग से निकालिए और खोज चालू करिए, रिसर्च करिए, एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि कुछ चीजें सुनी नहीं जा सकती, केवल जी जा सकती हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी अध्ययन कीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूं, पाठ हो किस चीज का रहा है। वो भी छोड़ो, एक काम करो, कल्पना ये कीजिए कि आप हनुमान जी हैं। एक सेकंड को ये मान लेते हैं कि आप हनुमान जी के रूप में पहाड़ की चोटियों में प्रभु राम की आराधना कर रहे हैं, और एक शुतुरमुर्ग आपकी आराधना कर रहा है। लगा पड़ा है 35 दिन से कि हे प्रभु हेमलता को मेरे प्यार में गिरा दीजिए। दूसरा चिंपैंजी 50 इंच की एलईडी मांग रहा है। एक कोई सीआर गूगल में जॉब मांग रहा है। 40 दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। एक आधे तो 13 साल से भी लगे पड़े हैं, जिनका महामंडल पूरा होने वाला है। ये एक ऐसा इंसान है, ध्यान दीजिए, जिसे आपने सब कुछ प्राप्त करने की पूरी क्षमता का आशीर्वाद दिया है। 2 आंखें दी हैं जो अनेक रंग देख सके, 2 कान दिए हैं जो मधुर संगीत सुन सके, लेकिन इस सियार ने आज तक इनमें से किसी एक चीज का भी आभार व्यक्त नहीं किया है। आज तक मंदिर में आरती करी है तो भीख मांगने के लिए। आज तक चढ़ावे के केवल सौदे करे हैं कि पास कराओ तो फूल चढ़ाऊं, और सौदा कर भी किससे रहा है? ब्रह्मांड के रचयिता से। और 100 रुपए की डील, 100 रुपए में तो आजकल साले 100 रुपए भी नहीं आते। तूने सोचा भी कैसे कि 4 लड्डू और 4 मोदक के लिए भगवान जी भक्ति छोड़ के तुझे मैनेजर बनाने आएंगे? तूने कभी ये सोचा है कि हनुमान जी ने भी कभी श्री राम से कुछ संपत्ति की मांग करी है? उन्होंने तो श्री राम का ऐसा काज सवारा जो पूरी सृष्टि चारों युगों में न कर पाए। और जब भेंट के तौर पे उन्हें एक बहुमूल्य माला भी मिली तो उन्होंने उसका एक एक मोती उजाड़ के फेंक दिया, क्योंकि उसमें उन्हें राम की छवि नहीं मिली। और जिस चीज में राम की छवि नहीं मिली वो उनके लिए किस पैमाने पर मूल्यवान हो सकती है। एंड लेट्स बी क्लियर, तेरा प्लान ये है कि एक ऐसे भगवान से मड आइलैंड में एक बंगला मैनिफेस्ट करवा लिया जाए, वो भी सुपर फास्ट। तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, सोच विचार कीजिए, भावनाओं को हावी बिल्कुल ना होने दीजिए। और अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।